Hello guys, myself Janki Panchal and I am from Logic Race Academy. Here I am going to learn PHP. So what is PHP? PHP is a hypertext preprocessor, or else we can say pre-hypertext processor. So now let's move ahead. As I said before, PHP stands for hypertext preprocessor. It's a server-side scripting language. So now what is the difference between client side and server side? तो सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है, उसके साथ डेटाबेस कनेक्शन होता है एंड लाइक ASP, PHP, जावा, ये सारी कैसी लैंग्वेजेस है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड HTML, CSS, JavaScript, that all are we can say client side scripting language. So PHP script always are executed on the server. क्यों PHP की कोड को हमें रन करना पड़ता है, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, राइट. PHP सपोर्ट्स मैनी डेटाबेस लाइक MySQL, Informix, Oracle, CBC, Solid, Postgres, जेनरिक, ODBC, बहुत सारे डेटाबेस है. जो भी डेटाबेस ले लो वो PHP सपोर्ट करता है. PHP को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है. क्यों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? क्योंकि उसका कोई लाइसेंस वर्जन नहीं है, हमें कोई भी लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. फ्री में आप इंटरनेट पे से डाउनलोड कर सकते हो एंड इजीली आप यूज़ कर सकते हो PHP को. PHP is created in 1994 by Rasmus Ladov. Rasmus Ladov नाम के पर्सन ने PHP को क्रिएट किया था 1994 में, राइट. PHP की सिंटेक्स बहुत इजी है, सेम लाइक हम C++ पढ़े हुए हैं, तो C++, जावा, पर्ल, सेम सिंटेक्स PHP की है. पावरफुल है PHP लैंग्वेज और लर्न करने में भी एकदम इजी लैंग्वेज है. ओके, नाउ व्हाई यूज़ PHP? क्यों हम PHP पढ़ें? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इज कि PHP फ्री में हमें मिलता है, राइट. फ्री में डाउनलोड हम कर सकते हैं. सेकेंड इज PHP को रन करने के लिए हमें कोई डिफरेंट सॉफ्टवेयर या कुछ भी डिफरेंट अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. चाहे विंडोज़ PC हो, लिनक्स PC हो, यूनिक्स हो, व्हाटएवर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो PHP सपोर्ट करता है, राइट. सो PHP runs on different platforms like Windows, Linux, Unix. PHP is compatible with almost all server used today. बहुत सारे सर्वर है, अपाचे, IIS, नेटस्केप, बहुत सारे. PHP सारे सर्वर सपोर्ट करता है, सारे डेटाबेस सपोर्ट करता है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. उसकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है www.php.net, उसमें से आप PHP फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. PHP लर्न करने में बहुत इजी है, एफिशिएंटली रन कर सकते हो उसको. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है एंड ऑलमोस्ट सपोर्ट ऑल डेटाबेसेस. नाउअडेज PHP कौन यूज़ करता है? तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, फ्लिकर, बायजू, पेपल, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो PHP का यूज़ करती है. क्यों वो PHP का यूज़ करती है? क्योंकि PHP इजी लैंग्वेज है, फ्री में मिलता है सब कुछ. दैट्स वाई PHP अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज भी PHP का यूज़ कर रही है. ओके, नाउ व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? अब फ्रेमवर्क क्या है वो जाने उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ कोर PHP इनफ नहीं है. द रीज़न इज़ कोर PHP इतना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है. तो विद सिक्योरिटी हम लोग यूज़ करते हैं या तो फ्रेमवर्क या तो CMS. मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बहुत सारे CMS भी अवेलेबल है. फ्रेमवर्क्स लाइक कोड इग्निटर है, केक PHP है, ज़ेन फ्रेमवर्क है, ज़ेन फ्रेमवर्क है, लारावेल है, बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क है. एंड CMS लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है, वर्डप्रेस है, ड्रुपल है, मेजेंटो है, जुमला है, ये सारे CMS बोला जाता है. तो क्यों फ्रेमवर्क एंड क्यों CMS हम चूज़ करें, राइट. आफ्टर कोर PHP यू हैव टू लर्न फ्रेमवर्क और एल्स CMS. सो फ्रेमवर्क क्या है वो पहले देखते हैं. PHP framework is a collection of files that organize together to make development easier, right. इजी डेवलपमेंट हो जाता है. रीज़न कोड PHP में हम लोग जो कोड करते हैं वो एक ही पेज में पूरा कोड किया जाता है कि उसका डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसकी क्वेरीज, उसका कोड, उसका लॉजिक, सब कुछ हम एक पेज में करते हैं. जब फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो ये सारा कोड डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने से हमारा कोड भी रिड्यूस होता है. क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि हमें फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ट उसकी लाइब्रेरीज और हेल्पर्स मिलता है कि लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस एक पेज में लिखनी पड़ती है. तो ये सारी प्रोसेस हमें लिखनी ना पड़े उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क और हमें सिक्योरिटी भी फ्रेमवर्क से मिलती है.
तो these are the number of PHP framework available online now, such as Symfony, Laravel, Cake PHP, Zen framework and many more. बहुत सारे frameworks हैं. These frameworks makes typical text the database configuration and routing easier. जैसे मैंने बताया कि अगर हम framework का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा database configuration बहुत easy हो जाएगा. रीज़न क्योंकि उसके अंदर MVC पैटर्न फॉलो होता है. MVC दैट मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर. वो MVC पैटर्न से हमारा कोड भी रिड्यूस होता है क्योंकि हमारा कोड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो द स्ट्रक्चर ऑफ PHP फ्रेमवर्क मेक मोर सेंस इन द स्टैंडर्ड MVC. जैसे मैंने बताया कि MVC स्टैंडर्ड फॉलो करता है फ्रेमवर्क. दे सेपरेट योर डेटाबेस कॉल्स मॉडल्स फ्रॉम योर बिजनेस लॉजिक, कंट्रोल्स फ्रॉम योर फ्रंट एंड इंडेंट एंड व्यू. लाइक मॉडल है तो मॉडल पूरा डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहता है. जितनी भी हमारी क्वेरीज है लाइक इंसर्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट, जितनी भी क्वेरीज है वो सारी मॉडल्स के साथ कनेक्टेड रहती है. कंट्रोलर के अंदर हमारा पूरा लॉजिक रहता है एंड व्यू के अंदर हमारा पूरा डिज़ाइनिंग रहता है. सो PHP फ्रेमवर्क एड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंटी टू योर PHP प्रोजेक्ट. कि हम जो भी PHP के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर हम फ्रेमवर्क से यूज़ करते हैं कोई भी फ्रेमवर्क, Laravel, Symfony, केक PHP, Zen फ्रेमवर्क, वॉटेवर जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है. ये सारे PHP के फ्रेमवर्क है. केक PHP है, YII है, Laravel है, कोडिग्नेटर है, Symfony. अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है वो है CI मीन्स कोडिग्नेटर एंड Laravel फ्रेमवर्क. नाउ व्हाट इज CMS. जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर कोर PHP आपको कोई एक CMS चूज़ करना पड़ता है या तो कोई एक फ्रेमवर्क चूज़ करना पड़ता है. तो CMS भी अभी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन चूज़ एनी ऑफ CMS लाइक Magento, Joomla, वर्डप्रेस, द्रुपल, बहुत सारे हैं. सो CMS क्या है, हम क्यों उसका यूज़ करते हैं. तो वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स वेबसाइट ऑथरिंग, कोलैबोरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टूल डिज़ाइन टू अलाउ यूजर्स विथ लिटिल नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सी इसमें क्या होता है कि CMS के अंदर हमें इनबिल्ट डिज़ाइनिंग भी मिलता है, राइट, और इनबिल्ट एडमिन पैनल भी मिलता है. जैसे कि हम कोर PHP या फ्रेमवर्क से हम कोई भी कोडिंग करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें अलग से एक एडमिन पैनल का डिज़ाइन करना पड़ता है, उसका कोड अलग से करना पड़ता है, एज वेल एज यूज़र का मीन्स जितने भी पैनल है वो सारी पैनल हमें अलग से बनानी पड़ती है एंड देन उसके अंदर हमें कोड करना पड़ता है. बट CMS के अंदर हमें इनबिल्ट मिलता है एडमिन साइड एंड यूज़र साइड, राइट. उसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग भी इनबिल्ट मिलता है. जैसे फ्रेमवर्क या कोर PHP है तो उसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग भी खुद से करना पड़ता है यूजिंग HTML और CSS. एक CMS के अंदर हमें डिज़ाइनिंग भी रेडीमेड मिलता है. इसीलिए CMS बहुत ईजी है. अगर आप चाहो तो CMS के थ्रू मीन्स कोई भी CMS लेके आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप 2 दिन के अंदर भी पूरा एक प्रोजेक्ट बना सकते हो. So programming language or markup languages to create and manage website content with relative easy. CMS is computer programming that allows publishing, editing and modifying content as well as maintenance from सेंट्रल इंटरफेस. इसमें क्या होता है CMS के अंदर कि हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग के लाइक हमें कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है या फिर कोई कैटेगरी क्रिएट करना है तो ऐड कैटेगरी करो, कैटेगरी का नाम लिखो एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करो. दैट्स इट. दैट मीन्स कि आपको उसके लिए कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर कोई आपको कस्टम कोड करना है देन आफ्टर आप उसका कोड यूज़ करते हो तभी आपको बैकएंड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी. अदरवाइज़ आपको कोई बैकएंड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है. तो CMS के थ्रू आप ब्लॉग्स है, न्यूज़ है, शॉपिंग साइट्स है वगैरह क्रिएट कर सकते हो. जनरली मार्केट में अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी शॉपिंग एप्लीकेशंस चल रही है. तो सारी शॉपिंग एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ Magento का यूज़ करके बनाई हुई है. Magento एक बहुत CMS है, वो बहुत अच्छा CMS है जिसके थ्रू हम शॉपिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ई-कॉमर्स बेस्ड ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं. So many corporate and marketing websites are CMS. CMS typically aim to avoid the need for hand coding, but many support it for specific elements or entire pages. That means कि जैसे मैंने बताया कि आपको CMS अगर आप यूज़ करते हैं तो हैंड कोडिंग दैट मीन्स के कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. उसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, हमें सिर्फ उसका यूज़ करना होता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, नथिंग एल्स. अगर हमें कोई कस्टम कोड करना है जो हमारी नीड के मुताबिक तो हमें उसके अंदर बैकएंड में कोड में जाना पड़ेगा. अदरवाइज़ हमें कोडिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है.
CMS लाइक वर्डप्रेस, जुमला, मेजेंटो, ड्रुपल, बहुत सारे CMS अवेलेबल है। अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहा है वर्डप्रेस एंड मेजेंटो। वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, जनरली ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है, बट उसके अंदर आप शॉपिंग एप्लीकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट आप उसके अंदर बना सकते हो। एंड मेजेंटो इज़ यूज फॉर ओनली शॉपिंग कार्ट, मीन शॉपिंग एप्लीकेशन आपको बनानी हो तो उसके लिए आप मेजेंटो यूज़ कर सकते हो। जुमला के अंदर भी आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, एज वेल एज ड्रुपल के अंदर भी बना सकते हो। बट नाउअडेज अभी जो मार्केट चल रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस एंड मेजेंटो चल रहा है। ओके, अब मैं बताती हूँ कि फ्रेमवर्क एंड CMS के अंदर डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने आगे बताया था कि आपको कोर PHP अगर आता हो तो दैट इज़ नॉट इनफ, उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क या तो फिर CMS भी सीखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप एक सिक्योरिटी वाली प्रोजेक्ट बना सको, राइट। तो फ्रेमवर्क क्या है? तो फ्रेमवर्क इज़ अ यूज़र रिटर्न कस्टम कोड विद इन अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। ये फ्रेमवर्क के अंदर है ना, हमें इनबिल्ट लाइब्रेरी एंड हेल्पर्स मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी दी गई है जिसका हमें यूज़ करना होता है। जैसे CMS के अंदर सब कुछ दिया गया है, हमें कोई भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। CMS गिव्स यू द बिजनेस ओनर द एबिलिटी टू मैनेज द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। CMS के अंदर हमें क्या करना है? सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना है, हमें उसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क में हमें कोड करना पड़ेगा, बट वो कोड हमारा कोर PHP से रिड्यूस होगा, right? So this allows developers to develop modules and application using core library function with PHP as the primary programming language। जैसे प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP कि लाइक कोर PHP है तो कोर PHP का ही यूज़ होगा, बट इनके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट हेल्पर्स हैं। जैसे कि CMS के अंदर अगर हमें लॉगिन भी करना है, डेटा इंसर्ट भी करना है तो उसके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट मैनेज करना है, पेज को मैनेज करना है कि वंस द वेबसाइट इज़ बिल्ट यू can log in and access any function, you can change text on a specific page or everything। कि हमें फॉर एग्जांपल हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर चाहिए तो लेटेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट पे से, वो फ्री में आपको मिलेगा। वो डाउनलोड करके हमें सिर्फ वो इंस्टॉल करना रहता है। इंस्टॉल करने के बाद हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेमवर्क यूजुअली डज not have the default standard user interface which makes CMS to user friendly, but developers can create an interface using the available library function। जो फ्रेमवर्क होता है वो फ्रेमवर्क के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड नहीं होता है, उसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, डेवलपर खुद उसका यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स कि डिज़ाइनिंग भी डेवलपर को ही रेडी करनी होती है, जहाँ की CMS के अंदर हमें इनबिल्ट डिज़ाइनिंग, इनबिल्ट यूज़र इंटरफेस मिलता है वेबसाइट मैनेज करने के लिए, हमें सिर्फ उसके कंटेंट मैनेज करने होते हैं। तो फ्रेमवर्क जैसे बताया कि कोडिंगटर, लारावेल, केक PHP, ज़ेन फ्रेमवर्क, ज़ेन बहुत सारे हैं, एंड CMS भी बहुत सारे हैं, वर्डप्रेस, मेजेंटो, जुमला, ड्रुपल। अभी सबसे फ्रेमवर्क में ज़्यादा चल रहा है वो है लारावेल एंड CI, एंड CMS में सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है वो वर्डप्रेस एंड मेजेंटो। सो नाउ व्हाट इज़ लॉजिक रेस? लॉजिक रेस एकेडमी हमारी कंपनी क्या करती है उसके बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ कि लॉजिक रेस प्राइवेट लिमिटेड इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में डिवाइड है, उसका एक डेवलपिंग एरिया भी है और दूसरा एक एकेडमिक सेंटर है, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में। लॉजिक रेस प्राइवेट लिमिटेड 2011 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। उसकी मेन ऑफिस UK में है और यहाँ पे उसकी ऑफिस है पहला नगर एरिया में, ठीक है। तो अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है, सेंटर पे आके पढ़ना है तो यू कैन कम एट आवर सेंटर। कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? तो कंपनी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने बताया कि डेवलपिंग एरिया भी है और एकेडमिक सेंटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि अभी मार्केट में कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उस पर कैसे वर्क होता है, और हम डेवलपर्स के साथ बिठा के ही हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है वो हम बताते हैं। तो our vision behind training is to enrich the knowledge and skill set of young and fresher software engineer by providing them value added training in areas of software development। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, PHP, जावा, पाइथन,
बहुत सारे एंड्रॉयड बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जिसके अंदर इंटरेस्ट हो आप इंक्वायरी कर सकते हो हमारे यहाँ पे आके। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी इंक्वायरी कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है www.logicraceacademy.com। यहाँ पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। यहाँ पे द स्किल सेट विल फुलफिल द गैप एरिया इन बिटवीन स्किल्स इन IT कंपनी नीड्स एंड द स्किल IT फ्रेशर्स इज हैविंग, राइट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, यहाँ पे एक अच्छे डेवलपर्स है जो आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है वो सिर्फ एज अ ट्रेनर ही नहीं है, वो साथ में डेवलपिंग भी करता है। दैट मीन्स कि आपको जो भी नॉलेज मिलेगा वो डेवलपमेंट का भी मिलेगा एज वेल एज ट्रेनिंग का भी मिलेगा। नाउ वाई लॉजिक रेस, क्यों आप लॉजिक रेस हमारी कंपनी क्यों चूज़ करोगे? सी वैसे तो बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है अभी मार्केट में, बहुत सारे एकेडमिक सेंटर्स अवेलेबल है, जो भी कोर्स करना हो आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन क्यों हमारी कंपनी चूज़ करोगे? तो रीज़न इस यहाँ पे प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इफेक्टिव आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, एज वेल एज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं, कि जो भी डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट आते हैं वही प्रोजेक्ट हम स्टूडेंट को देते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि अभी लाइव प्रोजेक्ट्स मार्केट में कैसे चल रहा है। एज वेल एज यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट होता है। कैसा असेसमेंट? लाइक जैसे ही उनके ट्रेनिंग चल रही है, स्टूडेंट की जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग के साथ साथ उसका असेसमेंट चलेगा कि पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक को के अंदर उनको लर्न करना है, रीड करना है, और वही पर्टिकुलर टॉपिक पे उसका असेसमेंट होगा, ताकि ट्रेनर को पता चले कि उनका जो टॉपिक चल रहा है, उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है वो प्रॉपर जा रही है कि नहीं, स्टूडेंट्स लर्न कर पाता है कि नहीं, स्टूडेंट्स का गेनिंग पावर कैसा है, वो सब कुछ असेसमेंट से पता चलता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा लाइव। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो डेवलपर्स के साथ बैठ के ही बनाना है, ताकि आपको पता चले कि आप अगर कोई भी कंपनी में जाते हो एज ए जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे उसका एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वो एनवायरनमेंट आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी है, कि यहाँ पे हमारी कंपनी में लैब प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, जिसके अंदर बैठ के स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या खुद का लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कंपनी के पीसीस हैं, पीसी के ऊपर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी यहाँ पे 100% फोकस दिया जाता है। कई बार कई जगह क्या होता है कि लाइक जो भी सिखाया जाता है वो लेक्चर के अंदर सिखाया जाता है, देन आफ्टर प्रैक्टिकल खुद से करना होता है। यहाँ पे हमारी कंपनी में क्या होता है कि 100% आपको लैब असिस्टेंट मिलेगा, कि आप जब भी, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, देन आफ्टर आप प्रैक्टिकल के लिए बैठते हो, तो प्रैक्टिकल जितने भी आवर्स आपको बैठना होता है आप प्रैक्टिकल के लिए बैठ सकते हो। और उसके अंदर जो भी क्वेरीज है वहाँ पे एक लैब असिस्टेंट होता है, वो लैब असिस्टेंट आपकी हेल्प के लिए होता है, वो आपको जितनी भी क्वेरीज होगी वो आपको सॉल्व आउट करवाएगा। हमारी ट्रेनिंग इंक्लूड्स, हमारी ट्रेनिंग जो यहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो लाइक PHP, .NET, जावा, एंड्रॉयड वगैरह, जिसके भी अंदर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो, वो ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड होता है। तो एक लाइव प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, साथ में आपका सॉफ्ट स्किल असेसमेंट भी होगा। लाइक अभी आप देखो, तो जहाँ पे भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो इंग्लिश इज़ मस्ट, विदाउट इंग्लिश कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सॉफ्ट स्किल के असेसमेंट होते हैं। सॉफ्ट स्किल के अंदर कैसे आपको आंसर देना है, कैसे बैठना है, इंटरव्यू में अगर जाते हो तो कैसे कपड़े पहन के जाना है, मीन्स वॉटेवर, सब कुछ आपको इंटरव्यू में जाने के लिए किस तरीके से आपको जाना है, वो सब कुछ यहाँ से आपको सॉफ्ट स्किल के एक पर्सन होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देके। देन आफ्टर यहाँ पे एडवांस प्रोग्राम भी बहुत सारे अवेलेबल है, कि लाइक आपने यहाँ से PHP कोर्स किया तो PHP के अंदर भी बहुत सारे अंदर एडवांस प्रोग्राम है, कि लाइक कोड PHP सिर्फ नहीं है, PHP के अंदर जैसे मैंने बताया था कि CMS भी है एंड फ्रेमवर्क भी है। तो जैसे ही और भी कोई भी कोर्सेज ले लो, सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज के अंदर अलग अलग एडवांस प्रोग्राम्स हैं, और यहाँ से आपको 100% जॉब गारंटी मिलती है, कि यहाँ से आप जब भी कोर्स कंप्लीट करते हो, वो कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ से ही जॉब प्रोवाइड होगी, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लॉजिक रेस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग 100% जॉब प्लेसमेंट।
यहाँ से आप जब भी कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको तुरंत ही मार्केट में जॉब मिल जाए। रीज़न कि आपको पता ही है कि आईटी इंडस्ट्री में एवरी 3 मंथ कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ नए चेंजेस आते हैं, कुछ एडवांस आता है। तो यहाँ पे हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पर्सन्स होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और फिर सर्च आउट करते हैं कि अभी नया क्या मार्केट में चल रहा है, और वो मार्केट के हिसाब से हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। देन आफ्टर हम स्टूडेंट्स को वही सिखाते हैं जो अभी लेटेस्ट चल रहा हो, ताकि स्टूडेंट जब भी जॉब के लिए जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको तुरंत ही प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्लेसमेंट सर्विस है वो सर्विस आपकी 100% गारंटी वाली होगी, ठीक है। एंड लॉजिक रेज टेक्नोलॉजी इज टू मेक यू एबल टू गेट योर डिजायर्ड जॉब इन आईटी फील्ड बीइंग एन आईटी स्टूडेंट एंड नॉट टू डाइवर्ट एट एनी अदर फील्ड, ठीक है। बीइंग एन आईटी स्टूडेंट आपको और कोई फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेते हो तो 100% आपको जॉब गारंटी मिलेगी। एज वेल एज हमारी कंपनी बहुत सारी अलग अलग आईटी कंपनीज के साथ टाई अप है, जिसके अंदर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड वी हेल्प यू टू गेट द बेस्ट सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज एंड योर पोटेंशियल। थैंक यू गाइस।